हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को फिनिश किया है, जिसमें मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया है, अलग अलग व्यूइंग एंगल्स के बारे में बताया है, जो हम फ्रंट साइड से देखते हैं, बैक साइड से या साइड व्यू देखते हैं। अलग अलग व्यूज़ बताए हैं मैंने आपको। टॉप व्यू बताया है, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, 3 व्यूज़ मैंने आपको बताए हैं। तो वो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने 10.1 नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि 10.2 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है रिलेशन टू 10.1। ठीक है, तो बच्चों 10.2 में बात करने वाले हैं हम लोग मैपिंग की। मैपिंग में हम लोग कैसे मैप करते हैं, कैसे मैप ड्रॉ करते हैं और कैसे मैप को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझना देखेंगे कि हम समझते कैसे हैं मैप को, कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसके बाद ईजिली हम लोग मैप को ड्रॉ करना भी देखेंगे। ठीक है, तो समझते कैसे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है लुक एट द गिवन मैप एट ऑफ अ सिटी। एक सिटी का हमें मैप दिया गया है, जिसमें कुछ ना कुछ लोकेशंस है। जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहले सीमेंट्री है, फिर आप सीमेंट्री के बाद ये रोड ए दी हुई है, रोड ए के थ्रू अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका हॉस्पिटल है, और फिर रोड ए से और नीचे आते हैं तो आपकी लाइब्रेरी है, और रोड ए से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिटी कॉलेज है। तो इस तरीके से रोड पे क्या क्या पड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और रोड पे क्या क्या पड़ रहा है राइट हैंड साइड, दोनों साइड कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और जहाँ से रोड में ये जो पास हो रही है दूसरी रोड, वहाँ पे भी दिया गया है कि दूसरी रोड जो पास हो रही है वो है आपकी यहाँ पे नेहरू रोड, ये पूरी बीच में है, नीचे है आपकी शास्त्री रोड और ऊपर है गांधी रोड। फिर ये है बच्चों आपकी रोड बी, रोड सी और ये रोड डी। ठीक है, और इन रोड के हर तरफ कुछ ना कुछ है दोनों साइड, जो कि आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे लेक हो, वाटर प्लांट हो या कम्युनिटी सेंटर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो बच्चों अब हम लोग, ये मैंने आपको मैप को समझा दिया है पूरा। अब देखते हैं कि मैप में हमसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमसे बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग, कलर द मैप्स एज फॉलोज। आपको मैप को कलर करना है। तो आप बच्चों एक काम करिएगा, जैसा आपके बुक में, ये आपकी बुक ही है एनसीईआरटी बुक, आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है ये, इसको आप सबसे पहले एक रफ वे में कॉपी पे ड्रॉ करिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम बने कि रोड इस तरीके से आ रही है तो बिल्कुल इतनी ही दूरी पे बने, नहीं, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेशन यहीं पे लीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ड्रॉ नहीं करना है, आप थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आप कुछ इसी तरीके से एक मैप को ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद आपको कलर करना है। कैसे, क्या कलर करना है, आपको ब्लू कलर से वाटर को डिनोट करना है। अब इसमें वाटर कहाँ है, तो बच्चों वाटर की बात, अब वाटर हमें बच्चों इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपका वाटर प्लांट, इसको आपको क्या करना है, ब्लू से कलर करना है। ठीक है, तो आप वाटर को ब्लू से, लेक में भी वाटर हो सकता है, अब देखते हैं अलग से। आप एक काम करिएगा, लेक को वाटर से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेक नहीं लिखा है, लेकिन वाटर प्लांट है ये, तो हम वाटर प्लांट को ब्लू से ना करके लेक को ब्लू से कर देंगे। किसी को भी कर सकते हैं, बस उनको समझ में आना चाहिए कि आप ढूंढ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे वाटर को ब्लू से डिनोट करने को बोला गया है। वाटर किस में होगा, वाटर तो बच्चों लेक में होगा ना, तो हम यहाँ पे लेक को पूरा ब्लू से शेड कर देंगे, तो आप ब्लू से कलर कर दीजिएगा। फिर अगर फायर स्टेशन की बात करें तो उसको रेड से बोला गया है। फायर स्टेशन इसमें हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो फायर स्टेशन बच्चों ये रहा आपका, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो फायर स्टेशन को आप बच्चों रेड से डिनोट कर देंगे। फिर उसके बाद लाइब्रेरी को ऑरेंज से, स्कूल को येलो से, पार्क को ग्रीन से, कॉलेज को पिंक से, हॉस्पिटल को पर्पल से, और सीमेट्री को आप क्या करेंगे, ब्राउन से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिमेट्री को ब्राउन से डिनोट करने के बाद आपका ये ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सबको कलर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों बोल रहा है, बी पार्ट हमसे बोल रहा है, मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। ठीक है, पहले इतना पार्ट करते हैं, बाद का बाद में देखते हैं। नेहरू रोड और रोड सी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे टकरा रहे हैं, वहाँ पे हम ग्रीन कलर के एक्स से डिनोट करेंगे। तो पहले तो देखते हैं रोड सी और नेहरू रोड मिल कहाँ पे रहे हैं। तो नेहरू रोड तो बच्चों मुझे दिख रहा है बीच वाली ये पूरी रोड है। अब इसमें रोड सी कहाँ है, रोड ए ये है, बी ये है, तो सी ये लिखा हुआ है बच्चों, देखिए रोड सी। तो रोड सी और नेहरू रोड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में यहीं मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको
ग्रीन कलर का एक्स लगाना है इंटरसेक्शन पे। तो ग्रीन कलर का एक्स देखते हैं बच्चों कैसे मिलेगा हमको। तो सबसे पहले तो हमें ग्रीन कलर से ग्रीन कलर का स्केच उठाना पड़ेगा और एक्स से डिनोट करना पड़ेगा। ये रेड है, अभी मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ एक्स बनाना है बट ग्रीन कलर से बनाना है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर में कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कलर मैं उठा लेता हूँ, देखिए ये एक लाइन ये ग्रीन से हो गई हमारी, दूसरी लाइन को भी मैं ग्रीन से कर देता हूँ, दूसरी लाइन ये हो गई। देखिए मैंने इसको ग्रीन कलर से कर दिया है, तो ये आपका एक्स हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ग्रीन वाई बनाना है। एक्स यहाँ पे बना दिया, अब ग्रीन वाई बनाना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द नहीं सॉरी, मैंने क्वेश्चन एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, मैं नीचे चला गया था, गांधी रोड एंड रोड ए। तो आपको बच्चों इसमें ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, वाई ड्रॉ करना। मैंने एक्स ड्रॉ कर दिया है, गांधी रोड ये रही आपकी, और रोड कौन सी, रोड ए, रोड ए ये रही, गांधी रोड और रोड ए कुछ यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। मैं बस आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे इसके अंदर वाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे वाई ड्रॉ करना है, आप कर लीजिएगा वाई ड्रॉ, लेकिन ग्रीन कलर से ही, ग्रीन वाई ड्रॉ करना है, ग्रीन से ही, जैसे ग्रीन से एक्स ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे ग्रीन से वाई आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं पार्ट सी की तरफ। इन रेड कलर से करना है, ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस स्टॉप। अगर आप लाइब्रेरी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी तो बच्चों मुझे ये दिख रही है, लाइब्रेरी ये है, अगर यहाँ से मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ता हूँ तो हमारा क्या रूट रहेगा, हम शॉर्टेस्ट रूट हमें लेना है, तो किस रूट से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी आपकी ये है, हमें रूट बनाना है। सबसे पहले तो बस स्टॉप देखते हैं, बस डिपॉट देखते हैं कहाँ पे है। बस डिपॉट ये ऊपर रहा, ऊपर ये बच्चों आपका बस डिपॉट है। अब क्या करना है, हमें लाइब्रेरी और बस डिपॉट का शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। तो मैं कहूँ आप लाइब्रेरी पे खड़े हैं, आपको बस डिपॉट जाना है, आप कैसे जाएंगे? आप ये तो करेंगे नहीं कि पहले नीचे जाते हैं, फिर शास्त्री रोड से होते हुए वाटर प्लांट के पास आते हुए फिर रोड डी को पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट ये रहेगा कि हम रोड ए से पहले नेहरू रोड पे आ जाएं और फिर नेहरू रोड से होते हुए रोड सी पकड़ लें हम, और रोड सी पकड़ते हुए हम सीधे बस डिपॉट पे पहुँच जाएंगे। ये बच्चों आपका शॉर्टेस्ट रूट है। हालांकि आप ये भी कर सकते हैं कि रोड ए से ऊपर चले जाएं और गांधी रोड होते हुए बस डिपॉट पहुंच जाएं। तो दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। मैं रोड ए वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, रोड ए का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कह रहा है इन रेड से हमें ड्रॉ करना है शॉर्ट स्ट्रीट रूट, ठीक है, स्ट्रीट रूट ड्रॉ करना है शॉर्ट। तो रेड से ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं इस सर्कल को हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, लाइब्रेरी से हम चलते हैं, तो लाइब्रेरी से अगर हम निकलेंगे तो सबसे पहले रोड ए पे चलेंगे हम, ये आए, फिर गांधी रोड पकड़ी हमने, फिर गांधी रोड के बाद सीधे आ गए हम बच्चों बस डिपॉट पे, देखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ओके, ये बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आपकी एक डायरेक्ट लाइन भी ड्रॉ हो गई इसमें। एक लास्ट टाइम और ट्राई कर लेता हूँ मैं, शायद इस बार ना आए। हाँ, इस बार नहीं आएगी क्योंकि इस बार मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रूट बच्चों हो गया आपका, लाइब्रेरी से चले और रेड कलर से मैंने देखिए ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और गांधी रोड होते हुए मैं बस डिपॉट पहुंच गया, पहले रोड ए फिर गांधी रोड पकड़ लिया। दूसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हम नेहरू रोड को पकड़ें और रोड सी होते हुए सीधे बस डिपॉट पहुंच जाएं, लेकिन मुझे शॉर्टेस्ट ये लगा तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन डी की बात करें, विच इज़ फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट, ठीक है। अब बच्चों हमें बताना है कि ईस्ट साइड में कौन है, सिटी पार्क है या मार्केट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सिटी पार्क कहाँ है और मार्केट कहाँ है। ये बच्चों आप सेम ही मैप में ड्रॉ करेंगे, आपको अलग अलग मैप ड्रॉ नहीं करने हैं हर क्वेश्चन के लिए। आप एक मैप ड्रॉ करेंगे, उसी में पहले सबसे पहले आप कलर करेंगे, फिर उसी में मार्क करेंगे एक्स और वाई, फिर उसी में आप रोड को ड्रॉ करेंगे और फिर उसी में आप बताएंगे, अब यहाँ पे आंसर करेंगे। ये बच्चों आप रिटर्न में करेंगे मैप के
ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि ईस्ट साइड में कौन है। तो ईस्ट साइड किधर होगी, ईस्ट किस साइड ईस्ट होगा, ये बच्चों हमें पता होना चाहिए। ईस्ट की बात हम करें तो बच्चों ये जो होता है आपका यहाँ पे, ये आपका बच्चों ईस्ट साइड होता है, ठीक है। तो ईस्ट ये होता है, सामने वाला वेस्ट होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला आपका साउथ होता है, ठीक है। ये चारों होते हैं बच्चों आपके। तो ईस्ट साइड में कौन है, ईस्ट साइड के लिए सबसे पहले कौन कौन से दो पूछ रहा है हमसे, सिटी पार्क और मार्केट। सिटी पार्क कहाँ है, सिटी पार्क बच्चों ये रहा और मार्केट ये रहा। तो बच्चों आप बताइए कि कौन सा ईस्ट साइड में ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे सिटी पार्क लग रहा है। तो आप आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे आपको मैप में ये कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है, ये वाला इस पार्ट में कुछ भी मैप में नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है मैप में, और फिर अपना कॉपी में आंसर लिख देना है कि सिटी पार्क इज़ फर्दर ईस्ट साइड, ठीक है। सिटी पार्क इज़ ऑन द फर्दर ईस्ट साइड, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर विच इज़ फर्दर साउथ, द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब साउथ आपको ये है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये है और प्राइमरी स्कूल ये रहा। तो सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में साउथ साइड में कौन है, ये आंसर बच्चों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, मैं ये आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ई पार्ट। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हमसे बोल रहा है, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स ऑफ फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको अपने क्लासरूम का बच्चों मैप ड्रॉ करना है प्रॉपर स्केल करते हुए। आप कहेंगे प्रॉपर स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब बच्चों ये होता है कि ये आपकी वो वाली स्केल नहीं है। प्रॉपर स्केल का मतलब ये होता है कि आपको उसी हिसाब से ड्रॉ करना है जो चीज़ जितनी बड़ी है। जैसे सिटी कॉलेज यहाँ पे इस मैप में खूब ज़्यादा एरिया ले रहा था, और बात करूँ अगर सिटी पार्क की तो बहुत छोटा सा एरिया, देखिए कितना डिफरेंस है। तो जो चीज़ जितनी बड़ी है उसको उतना बड़ा ड्रॉ करेंगे, जो चीज़ जितनी छोटी है उसको उतना ही छोटा ड्रॉ करेंगे। तो ये होता है आपकी प्रॉपर स्केलिंग, ठीक है। ये तो प्रॉपर स्केल के साथ हमें ड्रॉ करना है, एंड सिंबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और सबके अलग अलग सिंबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्लासरूम होगा, आप क्लासरूम को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे गेट हो सकता है, रुकिए एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। फिर आपका यहाँ पे बच्चों गेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे गेट ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कुछ आप गेट ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मेरा थोड़ा सा रुकिए, मैं पेंसिल से ही ड्रॉ कर देता हूँ, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। लाइनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये देखिए आप फर्स्ट गेट ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप सेकंड गेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्लासरूम में 2 गेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गेट भी ड्रॉ कर लिया आपने, 2 गेट्स हो गए यहाँ पे। अब गेट के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे ही घुसते हैं तो आपका यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, लेकिन आपको क्या करना है, टॉप व्यू से ड्रॉ करना है। ये देखिए सारी चीज़ें ऊपर से दिख रही हैं ना, तो क्लासरूम के मान लीजिए आप ऊपर खड़े हुए हैं तो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, तो गेट यहाँ पे ऊपर से आपको गेट एक्चुअली ऐसा ही दिखेगा कुछ। और अगर आप बोर्ड देखेंगे, आपका जो बोर्ड होता है वो इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये बोर्ड हो गया आपका। उसके बाद बोर्ड के आगे एक टीचर टेबल पड़ी हुई होती है, तो टीचर की टेबल आप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं, हाँ देखिए आ गया, टीचर टेबल आ जाएगी। फिर यहाँ पे बच्चों बेंचेस और वो सब आएगा। अब मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल से ही ड्रॉ कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करके मैं सीधे रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये बच्चों आपकी टीचर्स टेबल हो गई। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग बेंचेस चेयर्स आप सीट्स बेंचेस डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा,
मेरी अलग अलग साइज़ की हो रही हैं, लेकिन आप कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करिएगा। कुछ इसी तरीके से तो होता है। ठीक है, ये जितनी आप चाहें उतनी डाल सकते हैं। आपको और क्लासरूम में यहाँ पे विंडोज़ होती हैं तो आप विंडोज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा आप क्लासरूम का प्रॉपर स्केलिंग के साथ में, मतलब देखिए टेबल बड़ी होती है तो मैंने टीचर टेबल का बड़ा सा ड्रॉ किया है। फिर जितनी लंबी आपको जितनी लेंथ लगती है बेंच की, चेयर की, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, चेयर कह रहा हूँ, सीट की जितनी लेंथ लगती है आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से। ये सबका अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबका बिल्कुल सेम हो। तो आपको बस अपने हिसाब से, आपको जो जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से आपको क्लासरूम का मैप ड्रॉ करना है, प्रॉपर स्केलिंग और सिंबल्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आपका एक चीज़ और रहती है बच्चों, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका शेल्फ रहती है, कवर्ड रहती है। ठीक है, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों बात करूं मैं थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल। फिर से अब हमें स्कूल कंपाउंड का मैप ड्रॉ करना है, प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर रोड को इन्होंने ड्रॉ किया है तो उसके दोनों तरफ पेड़ लगा दिए हैं। इस तरीके से मैप में आप कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया है। जैसे हाउस को इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया है, और शॉप को इस तरीके से डिनोट किया है, स्कूल को इस तरीके से डिनोट किया है। तो सबके नोटेशन, सबके सिंबल अलग अलग हो सकते हैं। तो आप रोड को इस तरीके से डिनोट किया है, तो आप सिंबल के साथ में अपने यहाँ पे तो फ़िलहाल अच्छा पूरा मैप है, सिटी का मैप है, लेकिन आप इस तरीके से कुछ सिंबल बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे बच्चों स्कूल का मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, स्कूल का मैप आपको पता है आपका स्कूल कैसा है, तो आप स्कूल का मैप बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि गेट कहाँ से है, फिर आपको जीने स्टेयर्स कहाँ से चढ़ना पड़ता है, फिर तो आपको वो सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी। तो वो आप ड्रॉ करिएगा खुद से। मैंने आपको क्लासरूम का मैप ड्रॉ करके दिखा दिया, बाकी आप खुद से ड्रॉ करिएगा। फिर बच्चों एक तीसरा मैप फोर्थ क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन देने अपने फ्रेंड को, जिससे वो आपके घर पे पहुंच सके बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो बच्चों आप अपने बिल्कुल इसकी तरह मैप ड्रॉ होगा। ये जो है आपकी बुक में ये वाला जो पोर्शन है, इसकी तरह आपको लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको एक मैप ड्रॉ करना है जिसमें आपको अपना घर कहीं पे ड्रॉ करना है और अपने फ्रेंड का घर कहीं पे ड्रॉ करना है। बीच में जो रास्ता है, जहाँ जहाँ मुड़ी हुई है, वो आप टर्न के साथ ड्रॉ करेंगे, और उन रास्ते के दोनों तरफ क्या क्या आ रहा है, कॉफ़ी शॉप आ रही है, या हॉस्पिटल आ रहा है, लेक आ रहा है, सिटी हाउस आ रहा है, जो भी आ रहा है आप उसको ड्रॉ करेंगे रोड के दोनों साइड। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकली बच्चों ट्रू होना चाहिए, मैप आपका सही होना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल इसको कॉपी मत करिएगा, ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है। आपकी रोड कहाँ पे टर्न है, कौन सी कितनी लंबी रोड है, 1/2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, आप उसको अपने हिसाब से ड्रॉ करिएगा। तो ये बच्चों आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और आपको मज़ा भी आएगा करने में, जब आप अपने घर के दोनों तरफ हर साइड क्या क्या है वो आप इस मैप में ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ बिल्कुल करते चले जाएंगे ये काम जब तक आपका फ्रेंड का घर नहीं पड़ेगा। तो तब तक बीच में क्या क्या पड़ता है आप याद करिए सारी चीज़ों को। और मान लेते हैं आपका फ्रेंड का घर यहाँ पे है और आपका घर कहीं यहाँ पे है, तो आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको लिखनी होगी, और सबके नोटेशन आपको यहाँ पे बताने होंगे जिस चीज़ से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करने में कहीं भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें हेल्प करूँगा आपकी। बाकी नेक्स्ट टर्न पे बच्चों हम लोग 10.3 स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली पूरा आपके लिए था, मैंने बस आपको मैप समझा दिया है। अब आप जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। मैं 10.3 का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इसमें कहीं भी डाउट है, आपको मैप में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए बच्चों, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।